जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आर्टिकल पॉलिटी में। दोस्तों आर्टिकल 1 से लेकर 995 तक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आर्टिकल। वैसे दोस्तों आज मैं आपको 100+ आर्टिकल कराने वाला हूं। पहले हम बात करेंगे 1 से लेकर 50 तक, फिर हम 50 से लेकर 100 तक बात करेंगे। यदि दोस्तों आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो दोस्तों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, 1 से लेकर 50 तक और 50 से लेकर 100 तक। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 1 से लेकर पहले हम 50 तक बात करेंगे, फिर हम 50 से 100 तक आगे बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करें दोस्तों, हम बेसिक बताएं। जैसे आर्टिकल फर्स्ट है आपका, आर्टिकल फर्स्ट में दोस्तों आपका क्या है, तो आर्टिकल फर्स्ट में दोस्तों आपके स्टेट प्लस में यूनियन के बारे में बताया गया है, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों सेकंड आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों, यानी नए राज्यों की स्थापना, जैसे मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, नागालैंड हुआ, इनकी स्थापना कब हुई उसके बारे में सेकंड आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड आर्टिकल आता है दोस्तों, उनके नाम में परिवर्तन, यानी कोई सीमा परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करना है तो दोस्तों वो थर्ड आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ आर्टिकल में सीधे बताया गया है। यदि दोस्तों फोर्थ आर्टिकल वो है, यदि हम कोई भी चेंज कर सकते हैं 2 और 3 आर्टिकल में, तो दोस्तों वो फोर्थ आर्टिकल के द्वारा किया जा सकता है। फिफ्थ आर्टिकल में दोस्तों आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता की शुरुआत ही हो जाती है फिफ्थ आर्टिकल से, ठीक है। जैसे आपका 5 से लेकर 11 भाग में, जैसे आपकी भाग दे रही गई ना, 1 से लेकर 22 तक 22 भाग हैं हमारे, तो 5 से लेकर 11 तक दोस्तों सिटीजनशिप के भाग हैं, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। तो हम क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट आर्टिकल दे रखा है दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्य क्षेत्र, फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल है दोस्तों नए राज्यों की स्थापना और प्रावधान, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आर्टिकल दे रखा है, नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों आपका नाम में परिवर्तन, किसके? राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन। सेकंड संशोधन, यानी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं 2003 आर्टिकल में फोर्थ के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है दोस्तों सिटीजनशिप यानी नागरिकता, 5 आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों नागरिकता। नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका, जैसे हमारा एक इंडिया देश होता है दोस्तों, बगल में इंडिया देश है और उसके बगल में क्या है? पाकिस्तान है। यदि दोस्तों पाकिस्तान से इंडिया में लोग आ रहे हैं तो 6 आर्टिकल की बात होगी। यदि दोस्तों पाकिस्तान से, मेरा मतलब इंडिया से पाकिस्तान में जा रहे हैं तो 7 आर्टिकल में बात होगी। यदि दोस्तों पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देश में भारत से लोग जा रहे हैं अन्य फॉरेन कंट्री में, तो दोस्तों वो आर्टिकल 8 में बात होगी। उसके बाद दोस्तों यदि हम अलग कंट्री में चले गए तो हमारी सिटीजनशिप पर क्या इफेक्ट पड़ जाता है, यानी नागरिकता की समाप्ति 9वें आर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू करना चाहते हैं नागरिकता को, यानी कंटिन्यू करना चाहते हैं नागरिकता को, तो 10 आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपका दे रखा है 5वें में क्या है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता। 6वें में दे रखा है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति। 7वें में दे रखा है दोस्तों भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट दोस्तों आपका है 8वां कह रहा है दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता, यानी भारत में रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता है दोस्तों, वो पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देश में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नागरिकता की समाप्ति 9 आर्टिकल से हो जाती है। यदि कंटिन्यू करना चाहते हैं नागरिकता को तो दोस्तों आपका क्या है? 10वां आर्टिकल है, लिखा हुआ है नागरिकता के अधिकारों को बने रहना, टू बी कंटिन्यू ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, 1 मिनट, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम 11, यानी पार्लियामेंट के द्वारा नागरिकता अधिकारों का विनियम, ठीक है, बने रहना है संसद के द्वारा सिटीजनशिप के अधिकारों का, इस पर कोई उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों 12वां आर्टिकल। 12वां आर्टिकल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ इससे, इसके लिए 3 स्टार होने चाहिए 12वें आर्टिकल के लिए। दोस्तों इसके जरिए हम 3 आर्टिकल को निपटा लेंगे। जैसे दोस्तों आपका आता है 12वां आर्टिकल, उसके बाद दोस्तों आपका आता है 36वां आर्टिकल, उसके बाद दोस्तों आपका आता है 152वां आर्टिकल। दोस्तों इसमें स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, स्टेट की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 12, 36 और 152, इसे रट लो, इसे ध्यान में, गुर्दे, किडनी, फेफड़े में स्कैन कर लो। 12, 36, 152 आ जाए तो हम स्टेट ऑफ डेफिनेशन लगा कर आएंगे, राज्य की परिभाषा ठोक करके आएंगे।
ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम आगे आगे दोस्तों 13 में दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है 13 में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकारों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मौलिक अधिकारों के बारे में। 15वां दोस्तों विधि की समझ समानता यानी इक्वलिटी सब में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब समझ सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है 15वें में दोस्तों आपका क्या है, इसको हम यहाँ पर समझा देते हैं 15वें में। 15वें में दोस्तों आपका क्या है, 16वें में आपका क्या है दोस्तों। 15वें में जैसे आपकी कास्ट आती है, धर्म आती है, सेक्स, रिलीजन, ये जो आते हैं दोस्तों, इनमें कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए, यानी मेरा मतलब भेदभाव अपरस्यता नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे अपरस्यता यानी अनटचेबिलिटी दोस्तों आर्टिकल 17 में आ जाता है, बट दोस्तों लिंग, धर्म, जाति आदि में जो भेदभाव होता है वो दोस्तों 15वें आर्टिकल के जरिए बताया गया है। उसके बाद दोस्तों लोक नियोजन में समानता यानी सभी में समानता होनी चाहिए, ये 16वें आर्टिकल में बताया गया है। 17वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है आपका क्या क्या अपरस्यता, अनटचेबिलिटी, अपरस्यता, ठीक है। और 18वें में बताया गया है दोस्तों टाइटल का अंत यानी उपाधियों का अंत, जैसे महाराजा धीराज उपाधि है। जैसे आपके गांव में कोई नेता है या सरपंच है, गांव का सरपंच है, कोई मुखिया है, गांव का सरपंच है, तो दोस्तों वो उसी के लिए सरपंच का टाइटल है और अन्य लोगों इससे यूज नहीं कर सकते, इसलिए टाइटल यानी उपाधियों का अंत 18वें आर्टिकल में बताया गया है। 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल खुले रहना, खुल के बोलना, जो भी आपको बोलना है, बट दोस्तों आप गलत शब्द बोल नहीं सकते, हाँ ये बोलने की स्वतंत्रता है। और 20वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, 20वें आर्टिकल में दोस्तों यदि दोस्तों आपसे कोई कर्म कांड हो जाए, गलत काम हो जाए, कोई कांड कर दे में, तो उससे दोष को सिद्ध आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अकेले नहीं, अन्य लोगों की भी इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। 21वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार, शिक्षा ले सकते हैं आप, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चे, शिक्षा का अधिकार है इसमें, ठीक है। और 22वां आर्टिकल क्या है वो दोस्तों हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसे 22वें को, ठीक है। इतने आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं, चलो हम रिवीजन करते हैं 13वें आर्टिकल से। 13वें आर्टिकल में दोस्तों मौलिक अधिकारों का असंगत उल्लंघन, यानी हम फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। विधि की समझ समानता 14वें आर्टिकल में, और धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव प्रतिषेध 15वें आर्टिकल में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 16वां आर्टिकल। 16वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता है, और 17वें में आपका अनटचेबिलिटी है यानी अपरस्यता, ये गलत लग गया है हिंदी में, अपरस्यता इसे कहते हैं अनटचेबिलिटी, भेदभाव, ठीक है। कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं हम, 17वें आर्टिकल में बताया गया है। 18वें दोस्तों आपका क्या है, उपाधियों का अंत यानी टाइटल का अंत, कोई भी उपाधि हो उसे अंत हम कर सकते हैं, वो दोस्तों 18वें आर्टिकल में है। बोलने की स्वतंत्रता 19वें आर्टिकल में आप बोल सकते हैं, वाक की स्वतंत्रता, वाक यानी बोलना। उसके बाद दोस्तों कोई कर्मकांड है जाए तो 20वें आर्टिकल में है, इसके दोषों को सिद्ध करने में, ठीक है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में, यानी कांडों को सिद्ध करने में, अकेले नहीं अन्य लोगों के साथ। उसके बाद दोस्तों इसमें शिक्षा का भी अधिकार है, और प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार है। ये दोस्तों सब सेक्शन ए है, सॉरी दोस्तों मैंने आपको 21वें आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार, बट दोस्तों ये 21 का सब सेक्शन ए है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। 22वें में दोस्तों आपका क्या है, अरेस्ट का कानून है 22वें आर्टिकल में, ये आपको पता होना चाहिए। और 23वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बालाश्रम है, यानी आप 14 साल से कम बच्चों पर काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है 23वें आर्टिकल में है, ये लिखा हुआ है बालाश्रम पर प्रतिषेध, मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और ना ही बालाश्रम पर प्रतिषेध। उसके बाद दोस्तों 24वें आर्टिकल में क्या है, यानी 24वें आर्टिकल में दोस्तों मैंने आपको 24 बार पहले बता दिया, बट 23 नंबर लिया था मैंने। 24वें आर्टिकल में 14 साल से कम हम काम नहीं करवा सकते, कोई भारी काम नहीं करवा सकते बच्चों पर, 14 साल से कम बच्चों पर, ये 24वें यानी 14 24 रिलेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है 25 से 28 दोस्तों आपका आ जाता है रिलीजन से संबंधित, धर्म से संबंधित आर्टिकल। इसे दोस्तों हम कुछ खाली स्पेस में हम इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिवीजन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो दोस्तों, 25वां आर्टिकल आता है एक आपका, और एक आपका आता है दोस्तों 26, और एक आपका आता है दोस्तों 27, और एक आता है आपका दोस्तों क्या आ जाता है 28 आर्टिकल आ जाता है। ये क्या बताया गया है इनमें, तो दोस्तों देखो 25वें आर्टिकल में क्या है,
हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और हम किसी भी धर्म के विरुद्ध हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम शिक्षा एवं संस्थानों में शिक्षा मेरा तो 27वें में यदि हम मंदिर जा रहे हैं, धर्म की पूजा कर रहे हैं, आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं, आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, यानी टैक्स के बारे में बताया गया है। और 28वें आर्टिकल में इंस्टीट्यूट यानी शिक्षा संस्थानों में आप धर्म का फैला सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ये दोस्तों 28वें आर्टिकल में बताया गया है। इसमें दोस्तों प्रचार करना, इसमें दोस्तों धर्म पर कार्य करना, इसमें दोस्तों टैक्स, और इसमें दोस्तों स्कूलों या शिक्षा संस्थानों में आपका प्रचार करना धर्म के प्रति। ठीक है। आगे बात करते हैं, इससे हम रफ करते हैं और हम आगे चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। ठीक है। हमारी स्लाइड आ चुकी है, ये आ गई। ठीक है। 25 से लेकर 28। ठीक है। 25 से लेकर 28 तक यही है। देखो 25वें में बताया गया सीधे सीधे 25वें में किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26वें में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। उसके बाद 27वें में टैक्स नहीं लेंगे आप। ठीक है। धर्म के प्रचार या स्थापना के खिलाफ। और 28वें में दोस्तों सीधे सीधे है कुछ शिक्षा एवं संस्थानों में धार्मिक उपासना। ठीक है। ये आपका क्या है, 28वां आर्टिकल। उसके बाद दोस्तों 29वां आर्टिकल आ जाता है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 30वें में आ जाता है दोस्तों शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार, इंस्टीट्यूट खोलने का अधिकार। 31 दोस्तों आपका क्या है, हटा दिया गया है। ठीक है। अब डायरेक्ट हम 32वें आर्टिकल की तरफ चलते हैं। 32 आपका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाना। जैसे आपका 13वां मौलिक अधिकार से संबंधित था, जैसे ही आपका 32वां है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु आपका क्या जाना, सर्वोच्च न्यायालय जाना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 33 यानी 3 यानी बीन बजाना। 3 बीन और बीन कौन बजाते हैं, हमारे देश की सेना पाकिस्तान की। तो सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स के बारे में बताया गया है। आर्म्ड फोर्स के लिए फुल राइट होनी चाहिए और उसमें अमेंडमेंट की पावर होनी चाहिए। ठीक है। यानी सशस्त्र बलों के लिए अधिकारों में संशोधन की शक्ति। नेक्स्ट दोस्तों आपका है 34वां सैन्य कानून के दौरान अधिकारों पर रोक। नेक्स्ट है आपका दोस्तों मौलिक अधिकारों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने बताया था 36 राज्य की परिभाषा, यानी 12, 36 और 152। इनमें दोस्तों आपका क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ डेफिनेशन। 37 निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 38 आ जाता है दोस्तों राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। 39 आ जाता है दोस्तों राज्य द्वारा अनुसरण किया जाने वाले कुछ सिद्धांत। अब मैं दोस्तों आपका रिवीजन कराऊंगा ओनली। उसके बाद दोस्तों 39 ए सब सेक्शन आ जाता है सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है ग्राम पंचायत, यानी 40वें में ग्राम पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ठीक है। नेक्स्ट 41वें में कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार 41वें आर्टिकल में है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे 42, 43 और 44। इसमें दोस्तों 42वें में काम के न्याय संगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत का उपबंध है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। उसके बाद 42, 43 आता है, इम्पोर्टेंट है, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन होना चाहिए। ठीक है। पूरी ज़िंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए। और 43 का सब सेक्शन ए श्रमिकों के लिए उद्योग होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। 44 में दोस्तों नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ठीक है। 45 में दोस्तों बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और 40वें में अनुसूचित यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक इकोनॉमिकली हितों का क्या होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों आपका 47 में दोस्तों पोषण को उच्च स्तर पर बढ़ाना और स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा पोषण कैसे बढ़ेगा, कृषि से बढ़ेगा हमारा पोषण। तो कृषि और पशुपालन इसमें है 48वें में। उसके बाद दोस्तों 49 ताजमहल, लाल किला आदि स्मारकों की सुरक्षा। ठीक है। ओके लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्मारकों की सुरक्षा। और 50वां आ जाता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 50वां। अब आ जाते हैं दोस्तों 50 से 100 आर्टिकल की तरफ। इनका भी हम क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपका होने चाहिए 50। 51 दोस्तों पीस के बारे में बताया गया है, इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा का संवर्धन। और दोस्तों आ जाता है 52 से लेकर 61 तक।
61 तक आ जाते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट के आर्टिकल। 52 में दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होगा। उसके बाद संघ की कार्यपालिका। उसके बाद दोस्तों 61वें में आपका क्या है, महाभियोग। 60वें में दोस्तों आपका क्या है, शपथ है, मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। 57वें में दोस्तों कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 58वें में दोस्तों योग्यता के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या है, आर्टिकल बताए गए हैं। जैसे 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 52 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें में, 53वें में। निर्वाचन किसका, राष्ट्रपति का, 54वें में। और पुनर्निर्वाचन भी आ जाता है मेरे हिसाब से, ये दोस्तों आपका 57वें आर्टिकल में आ जाता है, ठीक है। पुनर्निर्वाचन देखो आ गए ना 97वें आर्टिकल में, ठीक है। 55वें में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है, ये दोस्तों 56वें में। 57वें में दोस्तों पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, ठीक है, किसका, राष्ट्रपति का। 58वें में दोस्तों एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया था। 58वें में क्या है, योग्यता है, ठीक है। और शर्तें क्या हैं, 59वें में। और शपथ किस में है, 60वें में, जो पहले बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका 61वें महाभियोग, इम्पीचमेंट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, याद रख लेना। 61वां से आ जाता है 62वां आर्टिकल। इसमें निर्वाचन किसका, राष्ट्रपति के। यदि राष्ट्रपति की सीट खाली है जाए तो उसमें दूसरे व्यक्ति को बनने के लिए निर्वाचन का समय है। 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, भारत के वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद दोस्तों आपके आ जाते हैं 64वें में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होंगे, 64वां। 65वें में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब 62 से लेकर 70 तक यूँ समझो वाइस प्रेसिडेंट का अधिकार है, पर 62 आप याद रख लो। वहाँ पर दोस्तों 51 से लेकर 61 तक किसका था, किसका अधिकार था, मेरा मतलब 52 से लेकर 61 तक किसका अधिकार है, प्रेसिडेंट का, 52 से 61 तक। और 62 से लेकर यही समझो आप आगे तक जितने भी आएंगे वो वाइस प्रेसिडेंट के होंगे, ठीक है। जैसे उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ये आपका 65वें में दे रखा है। 66वें में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दे रखा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। उसके बाद दोस्तों 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, वहाँ शपथ कितने में ली गई थी, वहाँ 60वें में शपथ, ठीक है, यहाँ 69वें में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, नेक्स्ट है अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। 61वें दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपका क्या है, विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 61वां, मेरा तो 71 हो गया। 72 आपका राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति, ठीक है। कोई गलत काम हो जाए किसी से, ठीक है, जैसे फांसी को माफ़ करना आदि की, मतलब क्षमा कर सकते हैं ये, ठीक है, राष्ट्रपति। 73वें दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। 74वें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, ठीक है। 75 आप कर सकते हैं। 76वें दोस्तों महाधिवक्ता है। 77वें दोस्तों भारत सरकार के कार्यों का संचालन है। 78वां 79 इम्पोर्टेंट है, संसद की स्थापना। और 81 और 82 राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना। 80 और 81 में है संसद की स्थापना, पार्लियामेंट की स्थापना दोस्तों 79 में है, ठीक है। इसमें दोस्तों जनगणना के बारे में 82 में बताया गया है, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। और संसद के सदनों की अवधि किसमें है दोस्तों, आपका क्या है, 83वें आर्टिकल में। 84वें को आप याद कर सकते हैं, 85वें को भी आप याद कर सकते हैं, और 86 को भी आप याद कर सकते हैं। 87 इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण 87, ठीक है। 88वें में आपका क्या है, महाधिवक्ता के साधनों के संबंध के अधिकार हैं। इम्पीचमेंट, जो महाधिवक्ता, मेरा तो इम्पीचमेंट नहीं है, महाधिवक्ता है, ठीक है। मंत्रियों और महाधिवक्ता के साधनों के संबंध में क्या है, अधिकार। उसके बाद 89 यानी 79, मेरा तो 89 आपका राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, आगे आपका क्या है दोस्तों, आगे है उपसभापति के पदों का अवकाश, इस्तीफा और पद से हटाना। 91 उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति है 91 में, ठीक है। 92 में दोस्तों आप याद कर सकते हैं। 53वां इम्पोर्टेंट है आपका लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। 53वां इस्तीफा है दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इस्तीफा 94 में। 95वां अध्यक्ष एवं अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता के रूप में कार्य है। 96 में आप दोस्तों याद करो या ना करो, आपके ऊपर है वो, ठीक है। 97 में दोस्तों
सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं। 98 में दोस्तों आपका क्या है, संसद का सचिवालय है। सेकंड लास्ट है आपका दोस्तों शपथ का प्रतिज्ञा 99 में है। और दोस्तों सदनों में मतदान व्यक्तियों के बावजूद करने की शक्ति या कोरम आपका क्या है 100वें आर्टिकल में है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको क्या पूछूंगा होमवर्क के लिए दोस्तों 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे पहले ये बताओ दोस्तों सदन की स्थापना यानी संसद की स्थापना कौन से आर्टिकल में है, राज्यसभा की स्थापना कौन से आर्टिकल में है, और लोकसभा की मतलब राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना कौन से आर्टिकल है। ये दोस्तों सेकंड हो गया और ये दोस्तों थर्ड हो गया। और आपको बताना दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, और दोस्तों ग्राम पंचायत या पंचायत का संगठन कौन से आर्टिकल है। ये दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन है। आप दोस्तों 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देकर जाएंगे, आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। और कमेंट करके जाइए आपको क्लास कैसे लगी। अब दोस्तों मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आगे दोस्तों मैं 100 से लेकर 150 तक आगे क्लास लेकर आऊँगा। फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 350, 350 से 395, 3-4 क्लास और आएंगी। फिर उसी प्रकार से 100 का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जैसे मैंने आज कराया है आपका क्विक रिवीजन। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।